दोस्तों मैं दो तरह के सेंटेंसेस बोलूंगा, आपको ये बताना है कि इन दोनों में कौन सा खूबसूरत है। इस साइड वाले सेंटेंसेस कॉमन होंगे और इस साइड वाले सेंटेंसेस थोड़े स्पेशल होंगे, खूबसूरत होंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस, मुझे तुम्हारी सच्चाई का पता है। अच्छा, ये वाला ज्यादा खूबसूरत है या फिर ये वाला, मैं तुम्हारी हकीकत से बेखबर नहीं हूं। एक और सेंटेंस, मैं आज बहुत खुश हूं। इधर वाला, मेरा दिल आज बाग बाग है। एक और सेंटेंस, अब इधर वाला यानी कॉमन सेंटेंस, उदास मत हुआ करो। अब इधर वाला, यूं गमगीन ना हुआ करो। अब आप ये बताओ कि मैंने जो भी सेंटेंसेस कहे हैं, आपने समझा तो सारा सेंटेंस होगा, लेकिन आप फैसला करें ऑनेस्टली कि इधर वाला सेंटेंस ज्यादा खूबसूरत था या इधर वाला। आप बोलोगे इस साइड वाले सभी सेंटेंसेस खूबसूरत थे। वजह उसकी क्या थी? तो उसकी वजह यह थी कि मैंने या तो यहां पे किसी फ्रेज का यूज किया या मैंने कुछ एडवांस वोकैबुलरी का यूज किया। इसलिए इस तरफ के जो सेंटेंसेस थे उसके कंपेयर में इधर वाले सेंटेंसेस ज्यादा खूबसूरत हुए। तो आप कब तक हमेशा वो कॉमन सेंटेंसेस सीखते रहेंगे? चलें कुछ खास सीखते हैं। आज की इस क्लास में मैंने अभी जैसे हिंदी या फिर इस उर्दू का जो डिफरेंस बताया आपको, कॉमन सेंटेंस और थोड़े स्पेशल सेंटेंसेस का, वही टच आपको यहां पे मैं इंग्लिश में देने वाला हूं। फॉर एग्जाम्पल, जाओ और सो जाओ। आपको थंबनेल पे यहां पे दिख रहा होगा, गो एंड स्लीप। गो एंड स्लीप, जाओ और सो जाओ। लेकिन हम चाहें तो यहां पर एक ईडियम का यूज कर सकते हैं और वो ईडियम है हिट द सैक। हिट द सैक का मतलब ही होता है सो जाना। गो एंड हिट द सैक। आगे बढ़ते हैं। अब पहला सेंटेंस आपके सामने, इधर वाला भी सही है, इधर वाला भी सही है। जब बोलने की बारी आएगी आप कोई भी बोल दो, काम चल जाएगा। लेकिन होता यह है ना कि आप जब तक कॉमन पीपल से बात कर रहे होते हैं तो भाई ठीक है, वो इधर का वर्ड यूज करते हैं। लेकिन अगर किसी ने, जिसकी इंग्लिश ठीक ठाक है या जो नेटिव स्पीकर हैं, तो उनके लिए तो बड़ा कॉमन सेंटेंस है ना। अगर वो इधर वाले सेंटेंसेस यूज करते हैं तो आप क्या कहा आपने, पार्डन, सॉरी, वंस अगेन, रिपीट प्लीज, ये सब नहीं करना है। बल्कि आपको पहले से जान के रखना है कि भाई आम इन फिक्स का मतलब ही यही होता है दुविधा में होना, एक डायलेमा की कंडीशन कि अब क्या करें क्या ना करें, उसको बोलते हैं हम आम इन फिक्स। मतलब मैं कंफ्यूजन में हूं, मैं दुविधा में हूं। वन मोर सेंटेंस, वह मुझे बहुत प्यारा है। इज वेरी डियर टू मी। कॉमन सेंटेंस है, आप यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है, दैट्स गुड। लेकिन क्या फर्क पड़ता है अगर हम ये सीख लें? बल्कि अच्छी बात है, आप अपनी लेवल को इनहांस करें। आप ये बोल सकते हैं ही इज द एप्पल ऑफ माई आई। वो मेरी आंखों का तारा है। मतलब वो मुझे बहुत प्यारा है, बहुत दुलारा है मेरा। उसको आजकल नौकरी नहीं है। नौकरी मतलब अनएम्प्लॉयड है आजकल वो। ही इज अनएम्प्लॉयड नाउअडेज। आप इसकी बजाय ये यूज कर सकते हैं, ही इज आउट ऑफ वर्क नाउअडेज। आउट ऑफ वर्क उसी को बोलते हैं जिसके पास नौकरी नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंतजार करो। वेट, वेट। अब है ना, बंदा बड़ी जल्दी में निकल रहा है, वे रुको 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 यार, हम उसको कह सकते हैं होल्ड योर हॉर्सेस। होल्ड योर हॉर्सेस मतलब इंतजार करो। मुझे यकीन है, मुझे यकीन है को लोग ऐसे भी बोलते हैं, आई एम श्योर, आई एम श्योर। और ऐसे भी बोलते हैं आई हैव अ हंच। आई हैव अ हंच का मतलब है मुझे पहले से इस बात का पता था। अगर कोई बंदा ऐसी सिचुएशन आती होगी, आपके लाइफ में भी आती, कि जब आपको लगता है कि भाई ये तो मुझे पहले से पता था, है ना, आई हैव अ हंच, उसके लिए हम यूज करते हैं। वो खूब पैसे कमा रहा है, ही इज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, आप यूज करते हैं। आप इसकी जगह पर ये भी बोल सकते हैं ही इज रेकिंग इन कैश। ही इज रेकिंग इन कैश। आगे मतलब खूब पैसे बना रहा है वो। जल्दी करो, हरी अप, तब यूज करते हैं। बट अगर कोई ये यूज करे, आप नॉवेल्स पढ़ा करें, बुक्स पढ़ा करें इंग्लिश, वो आपके ना अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है, एक साथ आपके ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करता है। मैं नई लैंग्वेजेस सीखता रहता हूं तो मुझे पता है, मैं कोशिश करता हूं थोड़ा सा उसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को सीख जाने के बाद मैं जो भी नई लैंग्वेज सीखता हूं तो यही करता हूं मैं वहां पे
उसके बाद मैं ना उसकी एक स्टोरी बुक मंगाता हूँ और फिर उसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ, राइट। मैं हमेशा एक नई लैंग्वेज सीख रहा होता हूँ, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी भी मैं एक नई लैंग्वेज सीख रहा हूँ, राइट। तो मैं वही करता हूँ, कुछ थोड़े ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सीख लिया और उसके बाद मैं फिर एक बुक ऑर्डर करता हूँ जो बेसिक स्टोरीज को बता रही होती हैं। फिर उसके बाद किसी एक पार्टनर को तलाश करता हूँ, उससे बात करता हूँ और फिर उसके नेटिव स्पीकर तक जाता हूँ, 3 स्टेज में। आगे हरी अप मतलब जल्दी करो। उसके बाद है गेट क्रैकिंग या मेक हेस्ट। गेट क्रैकिंग या जो मेक हेस्ट है इसका मतलब भी होता है जल्दी करना। अब आप ये कहोगे क्या जरूरी है एडवांस बोलने की जब मेरा इससे काम चल जा रहा है। भाई आप नहीं बोलोगे तो आपके सामने जो किताबें आ रही हैं उसमें लिखा होता है। अगर वो नहीं आपकी नेटिव स्पीकर से मुलाकात होती है तो वहां ये होता है। या हमारे इंडियंस भी, भाई अच्छी इंग्लिश जानने वाले लोग हमारे यहाँ भी है, उनकी इंग्लिश एडवांस होती है, आप उनको सुनेंगे बहुत कुछ सीखेंगे। ये वैसे आपको लग रहा होता है कि ये बहुत एडवांस है बट है नहीं, एक कॉमन है। इडियम्स और फ्रेजेस पे अगर आपका कमांड होता है तो आप ऐसे इंग्लिश बोलने लगते हैं। गो एंड स्लीप, गो एंड हिट द सैक, जाओ और सो जाओ। उसे बहुत अनुभव है, ही हैज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, को बहुत अनुभव है, ही हैज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। लेकिन आप उसकी जगह पे ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ही इज अ मैन ऑफ वर्ल्ड, ही इज अ मैन ऑफ वर्ल्ड। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड वर्ल्ड वर्ल्ड, ही इज अ मैन ऑफ वर्ल्ड। वैसे आप लोगों ने एक बहुत सारे कॉमन इस तरह के, जैसे मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ वर्ल्ड। मैन ऑफ लेटर्स पता है किसको है? जो स्कॉलर होता है ना बंदा, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम एक विद्वान आदमी थे। एपीजे अब्दुल कलाम वाज अ मैन ऑफ लेटर्स। और मैन ऑफ वर्ल्ड जो अनुभवी होता है, जो एक्सपीरियंस्ड बंदा होता है। लेट्स मीट बहुत कॉमन है, लेट्स कैच अप आप जानते भी होंगे पहले से। आगे बढ़ते हैं, बढ़िया लग रहा है, दैट लुक्स नाइस, दैट लुक्स नाइस। आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं दैट साउंड्स ग्रेट, दैट साउंड्स ग्रेट। और अब मैं आप लोगों को अपने चैनल की रूटीन शेयर कर दे रहा हूं। मैं ये चाह रहा हूं कि अपने बिजी शेड्यूल से आप लोगों के लिए वक्त निकालूं और रोज एक वीडियो अपलोड करूं शाम 7 बजे। कैसा रहेगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। देखो सबसे पहले दिन यानी मंडे को मैं अपने इस चैनल को उनके लिए जो 0 लेवल पे हैं और जो इंग्लिश में अच्छे हैं, है ना, जो इंटरमीडिएट लेवल पे हैं या फिर जो इंग्लिश में अच्छे हैं, जिनका लेवल अच्छा है, उन सब की ज़रूरतों को फीड करने के लिए मैं इस चैनल को आपके लिए, मतलब आप सभी लेवल के जो लर्नर्स हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मैंने इस 7 दिनों में डिसीजन लिया है कि हर दिन एक एक क्लास हो। मंडे को बेसिक इंग्लिश की क्लास होगी। बेसिक इंग्लिश मतलब आप इज एम आर का यूज, वजवर का यूज, हैज हैव का यूज, शैल विल का यूज, डिटरमिनर्स का यूज, इन सारी चीजों को मैं मंडे को पढ़ाऊंगा। ट्यूसडे की क्लास में ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस होगा। आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, जो हिंदी जानने वाले बंदे हैं वो इंग्लिश में अच्छी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं आपके सामने और कुछ रैपिड फायर राउंड्स हो सकते हैं, ये सब जिससे आप इंग्लिश को प्रैक्टिस कर सकें। वेंसडे की क्लास मेनली इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होगी, अंग्रेजी को समझना, जिसमें स्टोरी एंड पैसेज का सहारा लेंगे हम। इसकी सीरीज चलेगी, कभी इंग्लिश टू हिंदी और कभी हिंदी टू इंग्लिश। फिर हम लोग थर्सडे को एक टॉपिक रखेंगे ग्रामर का, जैसे आज हमें नाउन समझ, प्रोनाउन समझना है, टेंस समझना है, वॉइस समझना है। मतलब मैं वो ग्रामर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि आपकी डेली लाइफ में उसको हम कहां पर इंप्लीमेंट करेंगे, अंग्रेजी मतलब इंग्लिश स्पोकन में कहां पे यूजेज। फ्राइडे को वो कैब की क्लास होगी भाई, ठीक है। अब जैसे मान लिया मेरे मोबाइल को ठीक कर दो भाई, फिक्स माई मोबाइल, लेकिन मैं कंफ्यूजन में हूं तो आमीना फिक्स ये भी यूज होता है। ये यहां पे सेट हो गया, फिक्स हो गया, ये फिक्स है, अलग अलग यूज है। ये वो कैब की सीरीज में मैं बताऊं आपको, मैं बताऊंगा इसमें कि ये जो सिर्फ वर्ड बुक है ना, इस बुक में अगर आप एलईटी बुकलेट लगा दें तो क्या मतलब हो जाता है, इसमें बुक में आईएनजी लगा दें तो क्या मतलब हो जाता है, इस बुक में आईएसएच लगा दें तो बुकिश किताब के जैसा ये क्या हो जाता है। तो ये सीखेंगे हम लोग, ये सीखेंगे एक वर्ड से 2 4 5 10 वर्ड हम कैसे, इसमें रूट वर्ड मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत सारी चीजें होंगी वो कैब की क्लास में, एक कंप्लीट पैकेज होगा वो कैब का। हर फ्राइडे को आया करेगा एक नई क्लास वो कैब की। सैटरडे को इंग्लिश लीसनिंग, अंग्रेजी सुनना जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अंग्रेजी नहीं, किसी भी लैंग्वेज को आप सीख रहे होते हैं तो एक बंदा सामने बोल रहा है और हम उसको सुनने लगातार, भाई हर दिन हिंदी तो सुनते हो आप, ये इन 6 डेज में आप मेरे से हिंदी सुनोगे और सैटरडे को आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सुनोगे।
मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे होगे, बस सुन करके आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बहुत इजी इंग्लिश यूज करूंगा मैं। और कोई एक टॉपिक चुन लूंगा ताकि आप उसमें सुने, तो आपको उस टॉपिक पे कमांड भी हो जाए, आपको उस पर बोलना भी आ जाए, है ना। और फिर संडे की जो क्लास होगी ना, वो डेली यूज वाली इंग्लिश होगी, जिसमें सेंटेंसेस हो सकते हैं, फ्रेजेस हो सकते हैं, ये सब। अब जैसे मैं आज ही की बात कर लेता हूँ, आज कौन सा दिन है, संडे। तो मैं आज आपके लिए क्या लेकर आया हूँ, देखो यहाँ पे ये फ्रेजेस लेकर के आया हूँ, बल्कि ईडियम्स लेकर आया हूँ मैं। ये डेली यूज इंग्लिश है, राइट ना। और कल मंडे है, तो कल मैं फिर बेसिक इंग्लिश लेके आऊंगा। आगे चलते हैं। मैं तुम्हें पसंद करता हूं, आई लाइक यू, आई अडोर यू, आई लाइक यू, आई अडोर यू। आगे, मैं परेशान हूं, आई एम इन ट्रबल, आप ये भी कह सकते हैं आई एम इन हॉट वाटर। चलो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। और हम ये भी कह सकते हैं लेट्स किक ऑफ। किक ऑफ का मतलब शुरू करना होता है। आपको क्या अच्छा लगता है, वॉट मेक्स यू फील गुड, वॉट मेक्स यू फील गुड। मैंने कॉजेटिव पढ़ा रखा है, आप एक बार सर्च कर लेंगे कॉजेटिव लिंगो। वॉट मेक्स यू फील गुड, आपको क्या अच्छा लगता है। और वॉट मेक्स यू टिक, टिकल, गुदगुदी, है ना। आगे चलो, नेक्स्ट। मुझे बता दो, प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी। हम ये भी कह सकते हैं प्लीज फिल मी इन, फिल मी इन, मुझे बता दो, मेरे पास समय नहीं है, आई हैव नो टाइम। आई एम बिट प्रेज्ड फॉर टाइम, आई एम बिट प्रेज्ड फॉर टाइम, मेरे पास समय नहीं। मुद्दे की बात करो। तो बहुत सारे ऐसे बंदे बात शुरू करते हैं, बातों को यूं घुमा फिरा के बात करते हैं, बंदा आज ही ज्यादा बोलता भाई अरे पॉइंट पे आओ यार, कम टू द पॉइंट। और इसकी वजह हम ये भी कहते हैं डोंट बीट अबाउट द बुश, डोंट बीट अबाउट द बुश। बहुत जबरदस्त इडियम है ये बोलने के लिए कि भाई इधर उधर की बात मत करो, सीधा पॉइंट पे आओ। जबान को लगाम दो, माइंड योर लैंग्वेज, सब जानते हैं। होल्ड योर टंग, अपनी जबान को पकड़ो। जैसे आपने कहा ना रुको, इसके लिए स्टॉप की बजाय आपने क्या यूज किया, होल्ड योर हॉर्सेस। इन द सेम वे जबान को लगाम दो, माइंड योर लैंग्वेज की बजाय होल्ड योर टंग। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। हम ये भी कह सकते हैं इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक, इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक, इट्स अ फार क्राई, इट्स अ फार क्राई। ये बहुत मुश्किल है। मैं मुश्किल में हूं, आई एम इन प्रॉब्लम। आप कह सकते हैं आई एम इन अ मेस, आई एम इन अ मेस। और इसकी बजाय आप ये भी कह सकते हैं आई एम इन हॉट वाटर, मैं मुश्किल में हूं। आई एम इन अ हॉट वाटर, मैं मुश्किल में हूं, मैं गर्म पानी में हूं। ठीक है। आगे, मौका मत गवाओ, डोंट मिस द चांस। और चांस मतलब क्या, नाव से आना जाना, ये भी चांस को ही करता है भाई, क्योंकि नाव एक आखिरी उम्मीद होती है भाई नदी पार करने की। हमने बोट इसलिए यूज किया वहां पे क्योंकि पुल नहीं है ना, नाव का यूज कर रहे हैं ना। और जो नाव ही मिस कर देगा, पुल भी नहीं, अब नाव भी मिस कर दो तो मौका गया ना। दैट्स व्हाई डोंट मिस द बोट, ये भी यूज करते हैं उसके लिए। वो अंग्रेजी में अच्छा है, ही इज गुड एट इंग्लिश। लेकिन अच्छा, कोई किसी चीज में अच्छा, उसके लिए हम एट हैंड भी बोलते हैं। वैसे एट हैंड का मतलब नजदीक होता है ना। और यहाँ पे एट हैंड का मतलब स्किल्ड, ही इज एट हैंड इन इंग्लिश, वो अंग्रेजी में अच्छा है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं मेरा एग्जाम नजदीक है, माई एग्जामिनेशन इज एट हैंड। आगे, नेक्स्ट। मेरे पास अब शब्द नहीं है, आई हैव नो वर्ड्स नाउ, आई हैव नो वर्ड्स नाउ। आप ये जान रहे हैं, बट आपको बोलना है आई हैव रन शॉर्ट ऑफ वर्ड्स नाउ, आई हैव रन शॉर्ट ऑफ वर्ड्स नाउ। अगला है वो एक महत्वपूर्ण आदमी है, ही इज एन इंपॉर्टेंट पर्सन। हम ये भी बोल सकते हैं ही इज अ बिग गन, ही इज अ बिग गन। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही बात है, दैट्स एब्सोल्युटली राइट, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। हम इसकी बजाय ये भी कह सकते हैं फेयर एनफ, फेयर एनफ। नेक्स्ट वन, छोड़ो इसे, लीव इट। और हम इसके लिए ये भी यूज कर सकते हैं डक इट, डक इट, लीव इट भी और डक इट भी। नेक्स्ट वन, वो पियक्कड़ है। पियक्कड़ के लिए हम ड्रंकर्ड तो यूज करते ही हैं, बट हम अगर ये बोल दें ही इट्स लाइक अ फिश, मतलब वो बंदा बहुत पीता है, हर दिन पीता है, रेगुलरली पीता है, इतना पीता है पी पी के वो क्या मतलब वो लेट जाता है, बिल्कुल इस तरह का। इट्स लाइक अ फिश, वो पियक्कड़ है। ऐसा नहीं कि वो मछली की तरह खाता है, वो एक स्ट्रांग बंदा है, ही इज अ स्ट्रांग मैन। हम ये भी कह सकते हैं ही इज अ टफ कुकी, ही इज अ टफ कुकी। नेक्स्ट वन है मैं बहुत खुश हूं, मेरा दिल भाग भाई। आई एम वेरी हैप्पी की बजाय आई एम ऑन क्लाउड नाइन, आई एम ऑन क्लाउड नाइन। वन, बेवकूफ मत बनो, डोंट बी सिली, डोंट बी सिली। कॉमन है, हम ये भी कह सकते हैं डोंट बी अ डाफ, डोंट बी अ डाफ।
नेक्स्ट वन है मेरी गलती नहीं है, दैट्स नॉट माई मिस्टेक, दैट्स नॉट माई मिस्टेक। आप ये भी कह सकते हैं आई एम नॉट एट फॉल्ट, आई एम नॉट एट फॉल्ट। नेक्स्ट वन, थोड़ा ध्यान से सुनिए ना, लिसन टू मी, लिसन टू, लेंड योर ईयर्स प्लीज, लेंड योर ईयर्स प्लीज। नेक्स्ट, वो पेटू है, पेटू को इंग्लिश में ग्लटन बोलते हैं, आप जान रहे होंगे, ही इज अ ग्लटन, वो पेटू है। लेकिन हम यहां पर एक इडियम यूज करते हैं, इट लाइक अ पिग। इट लाइक अ पिग का मतलब होता है बहुत ज्यादा खाना, मतलब बहुत ज्यादा खाने वाला बंदा। वन हु ईट्स टू मच ईट्स लाइक अ पिग। नेक्स्ट वन, तुम उसका मजाक क्यों उड़ा रहे हो? व्हाई आर यू मेकिंग फन ऑफ, व्हाई आर यू मेकिंग फन ऑफ हिम? तुम उसका मजाक क्यों? और पुल लेग का मतलब वही होता है, टांग खींचना, मतलब मजाक उड़ाना। वाई आर यू पुलिंग हिज लेग? देखो हिंदी में टांग खींचने का कुछ और मतलब होता है भाई, हिंदी मुझे भी आती है। टांग खींचना मतलब कोई काम करना चाह रहा है, उसको गिरा दे रहा है, जैसे क्रैब मेंटालिटी समझो ना, केकड़े वाली मानसिकता। बट यहां पर पुल समवंस लेग का मतलब होते है मेक फन ऑफ समवन, अंग्रेजी में। वाई आर यू पुलिंग हिज लेग? तुम उसका मजाक क्यों? आपकी आज की ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली क्लास यहीं पे एंड होती है। मुझे पता है आपने बहुत मजा लिया होगा इस क्लास का, और आप प्रॉमिस करें मुझसे कि आप लेफ्ट वाला ही नहीं राइट वाला भी यूज करेंगे। दोनों सही है, दोनों यूज करना है। अपनी लेवल को इनहांस करने में क्या जाता है, मैंने पहले ही कहा कि मैं हर एक लेवल के स्टूडेंट्स की नीड को फीड करूंगा यहाँ पे। बट और अगर आप चाहते हैं कि आप मेरा एक क्या बोलते हैं, मेरी लाइफ का सबसे वेल डिजाइंड कोर्स अगर करना चाहते हैं, मैंने लाइफ में अगर कुछ अचीव किया है तो है डायमंड स्पीकिंग। मेरे पूरे 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस कोर्स में। अब जाएंगे, मजा आ जाएगा। ओनली 399 की फी में वीडियो लेक्चर, पीडीएफ, प्रैक्टिस शीट्स और 10 ई बुक्स के साथ फ्री डेमोज वहां पे अवेलेबल हैं। आप जाकर देखिए। बिना फ्री डेमो देखे हुए आपको क्लास अटेंड नहीं करनी है, आप फ्री डेमो देखिए। ये कुछ नंबर्स हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। लिंगो ऐप को डाउनलोड करना है और डायमंड स्पीकिंग कोर्स से जुड़। लव यू लॉट, हैव अ ग्रेट नाइट, कीप लर्निंग, keep rocking. Meet you in the next week.